मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिरहु व ला तुअस्सिरहु व तम्मिमहु बिल खैर। और आज के कलामुल्लाह के लेक्चर 2 में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, क्योंकि अब मुझे एडमिन ने बताया कि हमारे पास टाइम थोड़ा है, वही 40 मिनट्स का स्लॉट होगा कल, क्योंकि पहला लेक्चर था तो वो जो मीटिंग स्पैम होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है, लेकिन बाकी सारी जो हमारी लेक्चर्स होंगे दे विल बी बाउंडेड बाय द 40 मिनट्स लिमिट, सो आई विल ट्राई टू रैप अप एवरीथिंग विद इन द गिवन टाइम। तो चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हमारा जो इंट्रोडक्शन चल रहा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एडमिन काइंडली मुझे फीडबैक दें, मेरी स्लाइड विजिबल है, मेरी जो वॉइस है ऑडिबल है, प्लीज़ अनम्यूट करें अपने आप को और मुझे फीडबैक दें। यस सर, आपकी स्लाइड्स विजिबल हैं और ऑडियो भी क्लियर है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, कल हमने हुरूफुल हिजा पढ़े थे और उनके साथ हरकत पढ़ी थी। हुरूफुल हिजा कितने होते हैं टोटल? 28। और अगर हम हमज़ा को एक सेपरेटली ऐड कर लें 29 हो जाएंगे, लेकिन वैसे 28 है। और उसके साथ हरकत पढ़ी थी, ज़बर, ज़ेर, पेश, तनवीन पढ़ी थी, या साकिन, सुकून, जज़्म पढ़ा था। तो जब भी हम किसी हर्फ को कंबाइन करते हैं हरकत के साथ, जब भी हम किसी हर्फ को कंबाइन कर देंगे किसी हरकत के साथ, हुरूफ को, नॉट हर्फ को, तो क्या बनता है? एक लफ्ज़ बन जाता है। ये मुझे इसे ठीक से लिखने दें। जब भी मुख्तलिफ हुरूफ को किसी जो मुख्तलिफ हरकत के साथ ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? एक लफ्ज़ बनता है। मिसाल के तौर पे कल जो हमने लफ्ज़ पढ़ा था वो क्या था? इंसान। अब इसमें मुख्तलिफ हरूफ हैं, अलिफ, हमज़ा है, अलिफ है, सीन है, नून है, ये सब कंबाइन किए गए हैं, डिफरेंट हरकत है जो इनके ऊपर लगाई गई, तो क्या बन गया? एक लफ्ज़ बन गया। अब जब भी आपके पास एक लफ्ज़ आएगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये मीनिंगफुल होगा या मीनिंगलेस होगा। ठीक है, मीनिंगफुल या बा माना जो लफ्ज़ होगा उसे अरेबिक में हम क्या कहते हैं, और बे माना को क्या कहते हैं? बा माना को कहते हैं कलीमा। ये कलमा नहीं है, क्या है बल्कि कलीमा। कोई भी बामाना लफ्ज़ होगा तो वो अरेबिक में मीनिंगफुल वर्ड को क्या कहते हैं? कलीमा। और बेमाना को मुहमल कहते हैं। ठीक है, जैसे रोटी, वोटी, और बड़ी आप वॉक शॉक कर रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इसी तरह के जो अल्फाज होते हैं जो वज़न के लिए मिला दिए जाते हैं लेकिन इनका कोई मतलब नहीं होता, मुहमल अल्फाज होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम कुरान से डील कर रहे हैं तो हमारे जो मुहमल अल्फाज हैं वो तो तकरीबन नहीं होंगे, ये हमारा स्कोप ही नहीं होगा। हमने किन से डील करना है? बामाना अल्फाज से या कलिमा से डील करना है। अच्छा, अगर एक चीज़ मैं और एडमिन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है और वो हैंड रेज करते हैं तो प्लीज़ उसे अनम्यूट कर दिया करें, सो दैट ही कैन डायरेक्टली आस्क मी। अच्छा जी, अब जब भी हम कोई मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं तो मुख्तलिफ लैंग्वेज के जो ग्रामेरियंस हैं उसे मुख्तलिफ तरीक़ों से करेक्टराइज करते हैं, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाते हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश वाले क्या कहते हैं? इंग्लिश वाले कहते हैं जो जो भी मीनिंगफुल वर्ड आप मुझसे बोलेंगे, इट कैन बी कैटेगराइज इन वन ऑफ द 8 कैटेगरीज। कौन सी है वो? जैसे या तो वो मीनिंगफुल वर्ड नाउन होगा, या फिर वो प्रोनाउन होगा, या फिर वो एडजेक्टिव होगा, या वो एडवर्ब होगा।
या फिर वो वर्ब होगा, या वो प्रपोजिशन भी हो सकता है। यहाँ पे आ गए सारे 3 4 5 6 7 8। हाँ सॉरी, ये कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं पहले ये इंट वो भी हो सकता है, या नाउन होगा या प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, या आपका इसे कह सकते हैं वर्ब भी हो सकता है, या फिर आपका ये प्रपोजिशन होगा, या ये कंजंक्शन होगा। मैं आपको ये रिवाइज भी करवा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए, या फिर ये इंटरजेक्शन होगा। इसके अलावा नहीं कुछ हो सकता। कुछ ग्रामेरियन इंग्लिश के कहते हैं जो आर्टिकल है, जैसे एन, द, आ, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच है, वो अलग से काउंट करते हैं, लेकिन कुछ हैं वो उसे नहीं करते, लेकिन इस बहस में हम नहीं जाते। तो वो कहते हैं जो भी आप मीनिंगफुल वर्ड इंग्लिश में बोलेंगे वो इन 8 में से किसी भी कैटेगरीज में कहीं फॉल करेगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। या वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा। नाउन क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग। प्रोनाउन इट यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। एडजेक्टिव इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ नाउन। एडवर्ब इज द प्रॉपर्टी ऑफ वर्ब। इंटरजेक्शन ये आप अपने वो जो फीलिंग्स को शो करने के लिए वाओ, आहा, एलस, ये इस तरह की सारी चीज़ें। वर्ब जिसमें किसी काम का होना साबित हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू सम टेंस। प्रपोजिशन क्या होता है? वो जिसके अपना कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो मुख्तलिफ वर्ड्स को आपस में कंबाइन करता है। कंजंक्शन क्या होता है? जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, जैसे एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, etc। ठीक है। तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो आपको पहले से पता है। अब जो अरेबिक, उर्दू या पर्शियन ग्रामेरियंस हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कोई भी जो आप कलिमा बोलेंगे, अपने मुंह से अदा करेंगे, वो 3 कैटेगरीज के अंदर हो सकता है। जो शुरू की 5 हैं उसे उन्होंने कंबाइंड एक नाम दे दिया इस्म का। जो वर्ब है उसे उन्होंने कह दिया फेल होगा। और जो आखिरी 2 हैं इंग्लिश वाली, वो उन्होंने कह दिया ये हर्फ होगा। ठीक है। हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं। तो अरेबिक में क्या है, जो भी आप मीनिंगफुल वर्ड या कोई बामाना लफ्ज अदा करेंगे अपने मुंह से, वो इन 3 कैटेगरीज में से किसी एक में फॉल करेगा। ठीक है। तो अरेबिक का जो इस्म है वो इंग्लिश के नाउन से थोड़ा ज़्यादा वसी है, या थोड़ा ज़्यादा कैपेशियस है, क्योंकि इसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन सब जो है वो शामिल होते हैं। और फेल वही वर्ब के काउंटर पार्ट है, और हर्फ जो इसके अंदर प्रपोजिशन भी शामिल है और कंजक्शन वगैरह भी शामिल है। तो अरेबिक में कलिमा की कितनी इकसाम हो गई है? मीनिंगफुल वर्ड्स जो हम कुरान में पढ़ेंगे वो इन 3 में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर सकता है। इधर इट विल बी इस्म और फेल और हर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इन 3 में ही कहीं ना कहीं वो लाई कर रहा होगा। तो अब हम तीनों को अलग-अलग इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। हमारी अप्रोच ये होगी कि हम पहले इसम को स्टडी करेंगे बहुत डिटेल में, और फिर इनके जुमले वगैरह बनाने सीखेंगे एंड सो ऑन। बाद में फेल को, और जो हर्फ है वो इनके बीच बीच में आता रहेगा। वो इसम को पढ़ते हुए हर्फ कुछ हरूफ आएंगे, फिर फेल को पढ़ते हुए कुछ आएंगे, तो ये हर्फ जो है वो साथ साथ साइड बाय साइड चलता रहेगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी का हो तो यू कैन आस्क। चलिए, अब कलिमा की कितनी अक़साम मैंने आपको बताई। एक इस्म। अच्छा, इस्म की इसने डेफिनेशन क्या की है? इस्म उस कलमा को कहते हैं, कलिमा को कहते हैं जिससे किसी चीज़, जगह, आदमी का नाम या किसी की सिर्फ जाहिर हो। रजुलन जैसे मर्द, हामिदुन की खास नाम है। तो तय्यबुन क्या है? अच्छा। या ऐसा कलमा भी इसमें होता है जिसके माना में कोई काम करने का मफहूम हो, लेकिन उसमें ज़मानों में से कोई ज़माना ना पाया जाए। मसलन इसम मस्दर जिसे कहते हैं, खाना, जाना, पढ़ना। देखें फेल और इसमें इसम मस्दर में क्या फ़र्क है, अभी आपको वाज़ेह हो जाएगा। फेल क्या है? फेल वो कलिमा है जिसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो ज़माने के लिहाज से। मतलब उसने मारा, या वो मारा गया, या वो मारेगा। उसने खाया, वो खा रहा है, या वो खाएगा। अगर कोई ज़माना पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर
अटैच हो जाए किसी वर्क के साथ तब वो फेल बनता है या वर्ब बनता है। अगर आप उसमें से ज़माना हटा दें या टेंस हटा दें तो वो क्या बन जाता है, इसम मस्दर बन जाता है। मिसाल के तौर पे अब मारा, मारेगा या मार रहा है, पीटेगा, पीट रहा है या उसने पीटा, इसमें टेंस है। अब मैं इसमें टेंस हटा दूं तो बनेगा पीटना। पीटना इटसेल्फ जो है वो इसम मस्दर है, ठीक है। तो ये भी इसमें की एक किस्म होती है। तो ये भी इसमें आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है हरूफ आर्टिकल, ये इसकी वही डेफिनेशन है, हर्फ वो कलिमा है जो अपने माना वाजे करने के लिए किसी दूसरे कलमा का मोहताज हो, यानी इसका अपना उससे मिले बगैर कुछ ना हो, जैसे में, पर, तरफ, ऊपर, इस तरीके से ना। तो ये जब दूसरे उसकी तरफ दूसरे इस कलिमा के साथ मिलता है तक, तब इसका कोई सेंस बनेगी, ठीक है। या से अगर मैं कहूँ इसका कोई मतलब नहीं होगा, मैं कहूँ घर से तो अब कुछ सेंस बनेगी। तो हरूफ वो कलिमा होते हैं कि इटसेल्फ कोई मीनिंग नहीं होता अनलेस अनटिल दे आर कंबाइंड विद द अदर हरूफ, अदर कलिमा, ठीक। और फेल के अंदर क्या हो जाएगा, एक्शन आ जाएगा, डूइंग समथिंग, और इसमें जो होगा वही नेम ऑफ समथिंग या प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग। अच्छा जी, अब एस्पेक्ट्स ऑफ नाउन ये क्या होता है। मैं उर्दू का कोई जुमला लिखता हूँ और आपने मुझे बताना है कि इसकी क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो जो कन्वे हो रही है। उमेर ने किताब पढ़ी। अब यहाँ पे उमेर जो है ये इसम है एक, ठीक है। वैसे किताब भी इसमें है लेकिन उमेर जो है वो इसमें है। आप लोग मुझे अब ये बताएं कि उमेर क्या क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। उमेर एक तो ये इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है कि ये एक प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन नहीं है। मतलब वी आर लाइक पिन पॉइंटिंग समवन, हम कोई जनरल बात नहीं कर रहे बल्कि स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो उप्स, सॉरी मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। उमेर ने किताब, ठीक है। तो उमेर के मुतालिक एक चीज़ से पता लग गई कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है या इसमें मार्फा है। और क्या पता लग रहा है उमेर से, क्या आपको इंफॉर्मेशन है जो मिल रही है, एनीवन। अच्छा चलिए, टाइम थोड़ा है तो वैसे करता हूँ कवर। और इससे हमें ये पता लग रहा है कि उमेर जो है सिंगल है, वाहिद है, अकेला है ना, कोई दो बंदे नहीं है, एक बंदा है। अच्छा, फिर एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल रही है कि उमेर जो है वो मुदक्कर है। और लास्ट में हमें एक इंफॉर्मेशन एक और मिल रही है, ये कि उमेर जो है वो सब्जेक्ट है या फाइल है, या वो जो पढ़ने का फेल है वो उमेर कर रहा है, मतलब उमेर जो है इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, इट्स डूइंग समथिंग। जो वर्ब है वो उमेर के साथ अटैच्ड है, उमेर इनिशिएट कर रहा है उस काम को या उस प्रोसेस को। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन जो उमेर से मिलती हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसमें लिखता हूँ। तो अभी मैंने 4 किस्म की इंफॉर्मेशन इसमें से एक्सट्रैक्ट की है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं लिख दूँ इंग्लिश में लिख दूँ, सलीम ओपन द डोर। सलीम के बजाय मैं एक चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इससे मैं कह देता हूँ अ बॉय ओपन द डोर। अच्छा जी, इसमें जो बॉय है ये मेरे पास क्या है, एक नाउन है। तो बॉय से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है जी। क्या आ रही इंफॉर्मेशन, कॉमन नाउन है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे कि ये मेरे पास क्या है, कॉमन नाउन, सही। उसके बाद मुझे ये बताएं, अच्छा ये चैट जो है ना मेरे ख्याल में से थोड़ा सा यहाँ पे
मुझे बताएं ये इस सिंगुलर है या प्लूरल है? जी बिल्कुल सिंगुलर है, शाबाश। अच्छा, थर्ड में मुझे ये बताएं, मैस्कुलाइन है फेमिनाइन है? किसी ने पहले ही जो है ये आंसर कर दिया, इसका मैस्कुलाइन है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताएं, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट। तो ये वो एस्पेक्ट्स होते हैं, हिडन एस्पेक्ट्स होते हैं नाउन के, या आप कहें ये इंफॉर्मेशन होती हैं, या वो डायमेंशन होती हैं जो किसी भी नाउन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब मैंने ये दो जुमले बड़ी आसानी से लिख दिए कि उमैर ने किताब पढ़ी, अ बॉय ओपन द डोर, और दोनों ठीक हैं अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, उर्दू में और इंग्लिश में। लेकिन ये जुमले लिखते हुए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। एक प्रोसेस हो रहा था कि एक लड़का किताब पढ़ रहा था, मुझे उस लड़के का नाम पता था, मैंने कहा उमैर ने किताब पढ़ी। अगर मैं उर्दू ना जानता होता तो मुझे उमैर लिखने से पहले उसकी चारों चीजों का पता होना जरूरी होना था। कि मतलब मुझे जब तक ये ना पता होता कि उमैर मारफा है, उमैर वाहिद है, उमैर मुजक्कर है, उमैर काम कर रहा है, तब तक मैं ये जुमला लिख ही नहीं सकता था उमैर ने किताब पढ़ी। अब उर्दू की मेरी जबान है तो मैं इतना नहीं सोच रहा होता कि जो मैं बोल रहा हूँ या लिख रहा हूँ इसके पीछे ये माना जो है वो हिडन है, ये इसका ये मतलब है। अगर कोई अंग्रेज होगा और वो उर्दू सीख रहा होगा, अगर वो ये जुमला लिखने लगेगा तो उमैर लिखने से पहले उसे इन चारों एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा कि अच्छा जो उमैर है क्या वो क्योंकि उसने जो ये प्रोसेस लिखना है, ये जुमला लिखना है, उसमें एक बंदा किताब पढ़ रहा है, तो वो पहले देखेगा कि अच्छा जो मैं लफ्ज यूज करने जा रहा हूँ क्या वो वाहिद के लिए है, क्या वो मुजक्कर है, क्या वो फाइल है, क्या वो मारिफा है। ये जब चारों चीजें से पता होंगी फिर वो यहाँ जाके उमैर लिखेगा। इसी तरह अगर कोई इंग्लिश सीख रहा है तो अब आई ओपन द डोर, इसमें बॉय लिखने से पहले उसे पता होना चाहिए कि अच्छा ये कॉमन नाउन है, इससे सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे कॉमन रखा है, कोई भी बॉय, कोई लड़का कोई भी हो सकता है। सिंगुलर है या नहीं है, मेस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, ये काम कर रहा है या इस पे काम हो रहा है, ये खुद बताते खुद वर्ब है। जब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मैं जुमला कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकता। अब क्योंकि हमें जबानें आती हैं, उर्दू आती है, किसी हद तक इंग्लिश भी, तो हम इतना सोचते नहीं है कोई भी काम को लिखने से पहले कोई जुमला कि इनके पीछे जो है बैक एंड पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। अरेबिक हम सीख रहे हैं तो ये चारों एस्पेक्ट्स जो हैं ये हमें पता होने लाजमी हैं। अगर नहीं होंगे तो फिर हम जुमला कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकेंगे। कोई क्वेश्चन इस एग्जांपल में, कोई चीज़ ना समझ आई है? अच्छा जी। अब जो इसम या नाउन है इसके कितने एस्पेक्ट्स हैं? 4 एस्पेक्ट्स। एक एस्पेक्ट को हम कहते हैं हालत या केस। केस वो ये कि क्या ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पोजेसिव है, क्या है, ठीक है। तो अरेबिक में इसके 3 नाम है, रफ़उन, नस्बुन, जर्रुन। ये हम थोड़ा डिटेल में बात, क्या है जेंडर, कि जो आप नाउन यूज करने लगे आपको उस यूज करने से पहले पता होना चाहिए कि वो जेंडर उसका क्या है, मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। थर्ड है अदद, जो भी आप इसम यूज करने लगे आपको पता होना चाहिए इसका अदद क्या है, नंबर्स कितने हैं उसके, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अच्छा, इसकी तरफ थोड़ा सा हम आते हैं कि तस्निया क्या होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो नाउन आप यूज करने लगे क्या वो नकिरा है या मारिफा है। ठीक। तो ये चारों एस्पेक्ट्स जब आपको पता होंगे, एक नाउन की आपको हालत पता होगी, आपको उसकी जिन्स पता होगी, आपको उसके अदद पता होंगे, और आपको उसकी वसत या किस्म का पता होगा, तब आप वो इसम जो है आराम से अपने किसी अरेबिक जुमले या सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। अब हालत क्या है, ये तो प्रॉपर ये जो टॉपिक है ये हम कल स्टार्ट करेंगे, रफून नस्बुन जर्रुन क्या होता है ये, क्योंकि इसमें से जो हालत वाला केस है ये आपके लिए नया है। बाकी जेंस अदद वसत इससे आप पहले ही ग्रामर में पढ़ चुके हैं किसी ना किसी हवाले से। अब जेंडर उर्दू इंग्लिश सब में दो ही होती हैं, या मुजक्कर हो गया या मुअन्नस से, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन, या मेल या फीमेल। तो अरेबिक में भी यही है, ठीक है। तो इसमें तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक मसला ज़रूर है, ये जेंडर है इसका हर जबान में अपना ही हिसाब किताब होता है।
जेंडर जो है इट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज यू आर टॉकिंग अबाउट। मैं मिसाल देता हूँ, ये सूरज है, ठीक है, और पंखा है। उर्दू के अंदर सूरज और पंखा क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? सूरज और ये मैं पंखा लिख देता हूँ। उर्दू के अंदर सूरज के बारे में मुझे बताएं, क्या ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? और पंखा दोनों मेल है, दोनों मुज़क्कर हैं, तो मैं इन दोनों के साथ मैस्कुलाइन का साइन बना देता हूँ। ये भी मैस्कुलाइन है, पंखा भी क्या है, मैस्कुलाइन है उर्दू के अंदर। अच्छा, अरेबिक के अंदर सूरज भी मुअन्नस है और पंखा भी मुअन्नस है, दोनों जो है मुअन्नस है। किसके अंदर? उर्दू के अंदर क्या था, ये मुज़क्कर, अरेबिक के अंदर क्या है, मुअन्नस। तो कोई भी लफ्ज होता है उसकी मुज़क्कर या मुअन्नस का जो डिसीजन है वो अहले ज़बान करते हैं। मैं इसकी ज़्यादा सी मिसाल दूँ, आप कोई अगर जैसे कोई जिसकी मदर टंग उर्दू नहीं है, जब वो उर्दू बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा तस्कीर व तानीस को या जेंडर को आगे पीछे कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जो लोग केपी के से जिनका ताल्लुक है, जो पश्तो बोलते हैं, तो उनके यहाँ बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मुज़क्कर मुअन्नस के, तो वो हर चीज़ के साथ होती या ती लगा देते हैं। अच्छा, तो जब वो उर्दू बोलेंगे तो वो साफ पता लगता है कि इन्हें उर्दू मतलब इन्होंने सीखी हुई है, सच इनकी मदर टंग नहीं है, क्योंकि उनके जो मुज़क्कर होते हैं वो हमारे मोनस होते हैं, या उनके जो मोनस होते हैं वो हमारे मुज़क्कर होते हैं। इसी तरह बलूची कह लें, कोई भी और ज़बान कह लें, तो हर एक ज़बान के अपनी मुज़क्कर मोनस होते हैं। इसी तरह एक और मिसाल में दूँ, ये जहाज़ है, या आप उसे कहें एक जहाज़ की मिसाल ले लें, या चांद कह लें। उर्दू में चांद और जहाज़ क्या है? चांद और जहाज उर्दू में क्या है, ये दोनों? जहाज उड़ रहा है, चांद निकल आया, दोनों मुज़क्कर हैं, तो इनके साथ में मैं इसकी लाइन का साइन बना देता हूँ, ये उर्दू में हो गए। इंग्लिश के अंदर मून है, और जहाज को आप शिप कह लें, प्लेन कह लें, वॉट, ये क्या है, ये फेमिनाइन है। तो हम जब अरेबिक पढ़ रहे होंगे तो फिर हमें वहां देखना होगा कि वो चीज़ अरेबिक में क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। हमें ये नहीं देखना होगा कि हम, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर हम सूरज को अरेबिक में यूज करना चाहते हैं, शम्सुन कहते हैं सूरज को, उसमें फिर मैं ये नहीं देखूंगा क्योंकि सूरज उर्दू में मुज़क्कर है तो मैं अरेबिक में भी जाके मुज़क्कर यूज करूँ, नहीं, मुझे ये देखना होगा कि अरेबिक के अंदर सूरज को कैसे यूज किया जाता है, शम्सन को। ठीक है, तो जेंडर का ताल्लुक किससे रिलेटेड होगा, लैंग्वेज से, कि उस लैंग्वेज में क्या प्रोटोकॉल्स हैं उसके। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड की प्रॉब्लम? अच्छा जी, अब आ जाए नंबर के ऊपर आ जाए। नंबर क्या है, हर जबान में जो आपके नंबर्स होते हैं वो वैसे ज़्यादातर इंग्लिश में, उर्दू में या सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, या वाहिद होगा या जमा होगा। अरेबिक में एक थर्ड स्टेप भी होता है, या तो आपकी चीज़ वाहिद होगी मतलब सिंगुलर, इसका मतलब होगा वन, या प्लूरल होगी जमा। बीच में एक आता है तस्निया या मुसन्ना। तस्निया उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप मुसन्ना बनाते हैं, वाहिद मुसन्ना जमा, ठीक है, तस्निया ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होता है कपल्स के लिए यूज होता है, दो चीज़ों के लिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ दो बंदे हैं, रजुलानी, दो किताबें हैं, किताबानी, जैसे जो हमारी सूरह रहमान है उसके अंदर ये तस्निया बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, अय्युहा सक़लान, ए ज़मीन के बोझों, या फबी आले रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इनकी नेमतों को झुटलाओगे, ए जिनो इंस। तो सूरह रहमान के अंदर ये जो आन साउंड है ना, एक्चुअली ये इस कॉरिस्पॉन्डिंग टू तस्निया, ठीक है। जब हम तस्निया पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं तो वो आपको वहाँ पे क्लियर होगा। तो अरेबिक में वाहिद के लिए एक यूज होता है, तस्निया के लिए दो, के लिए तस्निया यूज होता है, और
मोर देन टू के लिए दो से ज्यादा के लिए जमा यूज होता है, ठीक है। अब अरेबिक इतनी वसी जबान है कि इसमें जमा के भी बहुत सारी इकसाम है। 3 से लेके 9 तक के लिए अलहदा यूज होता है, 10 से लेके उसके लिए अलहदा यूज होता है, फिर 1000 के लिए अलहदा। बहुत ज्यादा वसी जबान है, जितना इसकी गहराइयों में जाते जाए इसकी खत्म ही नहीं होती। लेकिन आपने बेसिक लेवल पे क्या याद रखना है, फॉर सिंगुलर वाहिद, फॉर टू तस्निया, फॉर मोर देन टू जमा। इसी तरह आ जाए कैपेसिटी ऑफ द नाउन, कैपेसिटी ऑफ द इसम, लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द इसमें वो क्या है। इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि इस क्लास में इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे 38 पार्टिसिपेंट्स हैं ना। मैं कहता हूँ इस वक्त ये जो कोर्स कलामुल्लाह का कोर्स है उसके 38 या 38 शुरका है। इंग्लिश में कह लें तो 38 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक। अब ये जो मैंने शुरका लिखा है, ये जो इसम है ये एक्चुअली इट इज कॉरिस्पॉन्डिंग टू 38 डिफरेंट पीपल। इसके अंदर मैं भी शुरका में शामिल हूँ, आप सब में से हर बंदा शुरका के अंदर शामिल है। तो ये जो वर्ड शुरका है इसकी कैपेसिटी कितनी है, इट इज पॉइंटिंग आउट टू द 38 डिफरेंट पीपल्स हु आर अटेंडिंग दिस कोर्स राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कहूँ कि इस कोर्स के अंदर इस वक्त सलमान कितने, एक तो मैं ही हूँ, आप में से भी कोई है तो बता दें। एनीवन हु हैज द नेम सलमान? अच्छा, नहीं है, तो यहाँ पे सलमान एक है। अब जो ये इसम सलमान है, इट इज कॉरिस्पॉन्डिंग टू 1 पर्सन प्रेजेंट इन द कोर्स। तो जो शुरका है इसकी कैपेसिटी क्या है, 38। जो सलमान है इसमें इसकी कैपेसिटी है 1, ठीक है। तो शुरका क्या है, ये एक जनरल है या कॉमन चीज है, ये जेनेरिक है, या आप इसे क्या कह सकते हैं, इट्स कॉमन, कॉमन नाउन। लेकिन जो सलमान है ये क्या है, ये स्पेसिफिक है, इट इज स्पेसिफिकली पॉइंटिंग आउट टू 1 पर्सन, और इट्स अ प्रॉपर नाउन। तो ये जो नकीरा मारफा है इसलिए इनके लिए कैपेसिटी का लफ्ज भी यूज होता है। इसे काइंड भी कहते हैं, काइंड ऑफ द नाउन भी कहा जाता है। लेकिन कैपेसिटी से जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा ज़्यादा समझ आता है कि नकीरा मारफा का कैपेसिटी से क्या ताल्लुक है। जो नकरा इसम होगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, और जो मारिफा इसम होगा उसकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये वाला एस्पेक्ट भी नाउन का आपको पता होना चाहिए। अब मैं आज की क्लास में इतना ही हमने पढ़ना था। अब जो है मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने आज क्या पढ़ा है। अच्छा, बिफोर चैट में क्या लिखा है, कैन प्लीज समवन सेंड द ग्रुप लिंक और व्हाट्सएप और क्लास लिंक। ओके, ये एडमिन जो है आपसे रब्ता करेगी। आज हमने ये पढ़ा है कि आप हाँ जी, आज हमने क्या पढ़ा था कि आपके किसी भी हरूफ प्लस हरकत को कंबाइन करेंगे तो लफ्ज़ अल्फाज बनते हैं। बामाना भी हो सकते हैं, बेमाना भी हो सकते हैं, बिकॉज यू आर डीलिंग विद कुरानिक अरेबिक। सो बेमाना का कोई मतलब हम डील नहीं करेंगे। बामाना को हम कलीमा कहते हैं अरेबिक के अंदर, ठीक है। और मोहम्मद या बेमाना अल्फाज को हम डील नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने कहा कोई भी बामाना लफ्ज होगा तो इंग्लिश वाले उसे 8 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जबकि अरेबिक वाले उसे 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। या वो इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। और हम वी वुड स्टार्ट विद इसम और बाद में फेल करेंगे, हर्फ इनके बीच में इंशाल्लाह आता रहेगा बार बार। अब कलिमा की अकसाम कौन कौन सी हैं, या बामाना लफ्ज़ की या मीनिंगफुल वर्ड की अकसाम कौन सी हैं, उसकी यही जो हमने पढ़ी थी, इसम होगा या फेल होगा या हर्फ होगा। अच्छा, अब हमने इसम से स्टार्ट किया। इसम को पढ़ने से पहले मैंने कहा जो हमारा कोई भी उर्दू या इंग्लिश जो ज़बानें हमें आती हैं पहले से, अगर हम उनके अंदर कोई जुमला लिखते हैं तो उसके अंदर कोई भी इसम या नाउन जो हम यूज़ करते हैं उसके पीछे 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स या डायमेंशन छुपी हुई होती हैं, जो हम उसमें इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन उनके अंदर वो मतलब कंटेंड होता है। अब मैंने यहाँ लिखा है उमैर ने किताब पढ़ी। अगर मैं किसी उर्दू स्पीकिंग बंदे को कहूँगा मैंने किताब पढ़ी, समझ जाएगा कि उमैर कोई लड़का है और वो किताब पढ़ रहा है।
लेकिन इसके अंदर कितनी डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने अगले लिसनर को कन्वे की है. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच आई हैव कन्वेड टू द अदर पर्सन. सबसे पहले क्या कि उमेर जो एक स्पेसिफिक पर्सन है, कोई कॉमन नहीं है. दूसरा, उमेर सिंगल है. तीसरा, उमेर मुजक्कर या मैस्कुलाइन मेल है. चौथा है कि उमेर जो है पढ़ने का जो फेल है या जो एक्ट ऑफ रीडिंग है वो परफॉर्म कर रहा है, तो उमेर सब्जेक्ट है या फाइल है. ये चारों इंफॉर्मेशन जब सुनने वाले को मिलेंगी तब उसे जुमले का मतलब समझ आएगा. इसी तरह इंग्लिश में अ बॉय ओपन द डोर, इसमें जब मैंने ये किसी को कहा तो जो जिसने इंग्लिश समझी उसने क्या कहा कि अब बॉय बॉय से क्या क्या चीज जा रही है. इट्स अ कॉमन पर्सन, मतलब कोई भी लड़का, एक कोई लड़का है जो दरवाजा खोल रहा है. इसका मतलब मैंने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया. फिर वो जो दरवाजा खोलने का प्रोसेस कर रहा है वो सिंगुलर है, फिर वो मैस्कुलाइन है, और तीसरा ये कि वो क्योंकि वो खोल रहा है तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. अब क्योंकि ये जबानें हम बोलते आते हैं तो इन चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता इन डेप्थ की तरफ. जब कोई हम नई जबान सीख रहे होंगे, कोई बंदा नए सिरे से उर्दू या इंग्लिश सीख रहा होगा, तो वो जब ये उमेर या बॉय को यूज करने लगेगा तो बिफोर राइटिंग देम इन द सेंटेंस इन चारों चीजों को पहले वो सोचेगा, और सोचने के बाद वो यहाँ पे लिखेगा. ठीक है. तो मिसाल के तौर पे इसकी अगर मैं मिसाल आपको एक दूं कि अगर वो उससे कहा जाए कि अब एक लड़का नहीं, मतलब किसी भी लड़के ने नहीं, एक खास लड़के ने दरवाजा खोला है. अब जो बंदा इंग्लिश सीख रहा होगा वो कहेगा अच्छा कोई खास लड़का है, तो फिर वो आ बॉय के बजाय लिखेगा द बॉय ओपन द डोर, ये चेंज कर देगा. ठीक है. अच्छा, फिर वो आ, अगर कहें कि नहीं, एक के बजाय मल्टीपल लड़के थे जिन्होंने दरवाजा खोला, द बॉयज ओपन द डोर, ऐसे एक साथ लग जाएगा. ठीक है. अगर वो कहें कि नहीं, ये लड़कियों ने खोला है, तो फिर क्या हो जाएगा, बॉयज के बजाय जो वो बंदा होगा वो क्या करेगा यहाँ पे, सॉरी, द गर्ल्स ओपन द डोर. इतना कुछ सोचने की, जो बंदा इंग्लिश सीख रहा होगा उसे इतना कुछ सोचना पड़ेगा कि अच्छा कौन खोल रहा है दरवाजा, वो मर्द है या औरत है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, या वो कॉमन है या प्रॉपर है. उसके बाद वो ये लिखेगा द गर्ल्स या आ गर्ल या द बॉयज या आ बॉय, और इसी तरह वो सब्जेक्ट होगा तो वो पहले लिखेगा. ठीक. अब जब हम अरेबिक पढ़ेंगे तो इन चारों एस्पेक्ट्स का हमें पता होना चाहिए कि क्या वो चारों एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं. बिफोर राइटिंग एनी इसम इन अरेबिक सेंटेंस हमें पता होना चाहिए कि उसकी हालत या केस क्या है. इधर वो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पोजेसिव है, या हमें ये पता होना चाहिए इसकी जेंडर क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, या हमें पता होना चाहिए उसकी अदद क्या है, वाहिद, मुसन्ना या जमा है, और लास्ट में हमें पता होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी या वसअत क्या है, वो नकीरा या मारिफा है. ये चारों चीज़ें हमें पता होंगी तो फिर मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ दौराबा सलमानु कोई भी नाम अगर यहाँ लेट से हामिदन, सलमान ने हामिद को मारा. अब सलमान मुज़क्कर है, सलमान सिंगुलर है, सलमान जो है वो मारिफा है, और सलमान जो है वो रफून या सब्जेक्ट पढ़ेंगे. ठीक. तो टाइम इज ऑलरेडी अप. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करें, अनम्यूट करें अपने आप को, और इससे आगे इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे. जी सर, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी, कैन यू गिव एग्जांपल. कैपेसिटी की एग्जांपल अभी दी तो है, उसके बाद भी समझ नहीं आई, सवाल पुराना है. जरहूना रहमान, जरहूना कैन यू काइंडली रीराइट. जरहूना दिया, जरहूना को अनम्यूट करें. अच्छा, आप कभी भी नहीं समझ आए. देखें कि एक होता है ना नकरा, कॉमन नाउन होता है, एक होता है मारिफा प्रॉपर नाउन. ये इंग्लिश में कॉमन प्रॉपर होते हैं, उर्दू में नकरा मारिफा होते हैं, अरबिक में भी नकरा मारते हैं. नकरा या कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो किसी बंदे को या चीज को स्पेसिफाई नहीं करता, जनरल रखता है. एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं, 40 तालिबे इल्म बैठे हैं, ये 40 स्टूडेंट्स हैं, दे आर सिटिंग इन द क्लास. ये स्टूडेंट्स या तालिबे इल्म जो है ये कॉमन नाउन है. अगर मैं कहूँ उस क्लास में एक जरगुना रहमान बैठी है, तो मैं क्या कर दूंगा, उन तालिबे इल्मों में से, तलबा में से या स्टूडेंट्स में से एक को स्पेसिफाई कर दूंगा. फिर वो क्या बन जाएगी, वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा.
तो कॉमन और प्रॉपर में ये फर्क होता है, कॉमन इज रेफर टू द जेनेरिक थिंग, और प्रॉपर जो है वो स्पेसिफाई कर देता है। अब कैपेसिटी जो होती है कॉमन नाउन की वो ज्यादा होती है, मतलब इट कैन लिंक और इट कैन पॉइंट आउट टू मोर पीपल, और जो प्रॉपर नाउन है ये मारिफा है वो वेरी लिमिटेड लोगों को वो कर रहा होता है, अपना पॉइंट आउट कर रहा होता है, इस वजह से। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मोहम्मद अरसलान टू मी, इसम के सेकंड फॉर्म दैट यू एक्सप्लेन्ड, सेकंड फॉर्म बेटा कौन सी, जिन्स है, जेंडर है, मुज़क्कर मुअन्नस, इसमें क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं है अरसलान, कैन यू रीराइट? इसम के सेकंड फॉर्म दैट यू, अभी अदद कह रहे हैं या आई डोंट नो। जी मोहम्मद अरसलान, आप कहाँ चले गए? आई एम वेटिंग फॉर यू, फॉर सर यू टू एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन। ऑफ नाउन से पहले वाली स्लाइड जो थी जिसमें आपने इसम फेल और हर्फ तीनों को एक्सप्लेन किया था। ये यस सर। जी, इसमें क्या चीज़ आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम, बताएं। जी जी, सवाल पूछें बेटा, क्या कह रहे हैं, इसके अंदर आपको क्या चीज़ समझ नहीं है? नहीं, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूं, मतलब इस इसमें फेल हर्फ है, इसमें से क्या चीज़, इसमें किस, जी सही नाम क्या था और इसको आपने फेल के साथ कंपेयर किया था ना। अच्छा अच्छा, वो मैंने ये कहा था मिसाल के तौर पे, आप मैं कह रहा हूँ अरसलान ने लिखा, या मैं कहता हूँ अरसलान लिख रहा है, या मैं कहता हूँ अरसलान लिखेगा। इसमें क्या हो रहा है, जो एक आप अरसलान एक काम कर रहा है, एक उसमें उसने पास्ट टेंस में ये काम किया माजी में, एक उसमें वो अभी कर रहा है ये काम प्रेजेंट के अंदर, और एक उसमें वो करेगा फ्यूचर के अंदर। इट मीन्स के दो काम हो रहे हैं इस वक्त, एक एक्शन है, लिखने का एक्शन है, प्लस एक टेंस है कि या तो वो एक्शन पास्ट में होगा या हो रहा है प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा। जब एक्शन टेंस के साथ कंबाइन हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है, जिसे हम फेल भी कहते हैं। अगर आप टेंस निकाल दें एक्शन में से तो वो फिर नाउन होता है, जिसे हम इसम मस्दर कहते हैं। एक्शन क्या है यहाँ पे, लिखना, लिखना एक एक्शन है। इसके साथ आप अगर एक कोई टेंस जोड़ देंगे, गा रहा है, लिखा, तब वो वर्ब बन जाएगा। अगर आप उसमें से टेंस को निकाल देते हैं, खाली एक्शन जो होगा वो क्या कहलाता है, इसम मस्दर कहलाता है, या इसम की एक टाइप है वो हम पढ़ेंगे, वो भी इसम ही होता है, लिखना। ठीक, तो लिखेगा, लिख रहा है, लिखा, ये सारे फेल हैं, और लिखना ये एक इसम। ठीक है, अब आगे समझ में। सर थैंक यू, क्लियर हो गया। अच्छा जी, आज ओके, हाँ। चलें, आई गेस अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है तो उसे वाइंड अप करते हैं क्लास को। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और प्लीज़ रेगुलर रहें इसमें, और कोशिश करें आने की, इंशाल्लाह। आई होप फ़ायदा होगा सब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।